हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार भारती अपने नए यूट्यूब चैनल मैग्नेट जोन में आप सभी को स्वागत करते हैं। हमने अपने एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 7 तक अपलोड किया था, पार्ट 7 तक पढ़ाया है और उसमें पढ़ाया है कि एचसीएफ अनुपात वाले एचसीएफ और अनुपात वाले एलसीएम हम पढ़ाए हैं। ये अनुपातों का एलसीएम, अनुपातों का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अब वहाँ से जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप वाइज वीडियो में पढ़ाई हम करते चलेंगे, टाइप वाइज चीज़ को हम पढ़ाते चलेंगे। अगर टाइप वाइज पार्ट वाइज आप पढ़ते चलिएगा, देखते चलिएगा वीडियो तो बहुत अच्छा होगा। पार्ट वाइज मतलब पढ़िएगा तो बहुत बढ़िया होगा, कंप्लीट होगा। तो पार्ट वाइज वीडियो को आप लोग देखिए। और जो हमारा आज का ये 8वां पार्ट बन रहा है, वीडियो 7 पार्ट हमने अपलोड किया है। 8वां पार्ट में हमने पीछे बताया अनुपातों का एचसीएफ और अनुपातों का एलसीएम। आज का ये 8वां टाइप हम बता रहे हैं कि पिछले बार वीडियो में हमने बताया था कि जब दो संख्याएं, देखिए क्वेश्चन में पहले पढ़िए कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक इतना और इतना है, मतलब 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है। ये एग्जाम में न जाने कम से कम 80% एग्जाम में पूछा जाता है भैया। ये 80% एग्जाम में, परीक्षा में बार 80% परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। ये एचसीएफ एलसीएम का 8वां प्रकार हम पढ़ा रहे हैं। हर वीडियो में एक टाइप पढ़ाएंगे। जितने भी एचसीएफ एलसीएम का जो क्वेश्चन बनता है परीक्षा में, उसका हर टाइप में एक टाइप हम पढ़ाएंगे। हर वीडियो में एक टाइप पढ़ाएंगे। अगर वीडियो को पार्ट वाइज आप लोग देखिएगा तो दुनिया का, मतलब ये जो किताब कहा जाता है ना, जो कि इंडिया का सबसे नंबर 1 बुक जो होता है, राकेश यादव कहीं कहीं एसएससी के सिलेबस पढ़ाते हैं सब लोग, वो किताब अगर नहीं बन जाएगा तो कहना। ऐसे तो पूरे यहाँ RS अग्रवाल पढ़ाया जाता है, बहुत सारे टीचर RS अग्रवाल पढ़ाते हैं, लेकिन हम अपना पार्ट वाइज वीडियो राकेश यादव के बुक के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि चीज़ समझ में आएगा। और भारी से भारी प्रश्न को देखिएगा कितना आसान तरीका से हम समझाते चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन को बनाना कैसे है तो देखिए, सबसे पहले हम बताए हैं, पीछे हम बताए हैं कि हल अगर इसको हम करेंगे तो हम पीछे बताए हैं कि जब बड़ी से बड़ी कहे तो एचसीएफ समझना है और छोटी से छोटी कहे तो एलसीएम समझना है। अब इस वीडियो में कह रहा है कि दो संख्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 दिया है तो दूसरी संख्या पूछा है। ये हमेशा दूसरी ही संख्या पूछता है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है क्या है, देखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली, इसको हम मिटा देते हैं, पहली संख्या लिखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी, यही इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यही होता है कि एचसीएफ और एलसीएम में जब दो चीज़ दिया है, लघुत्तम महत्तम समापवर्तक दिया है, लघुत्तम समापवर्तक दिया है, एक संख्या 24 दिया है तो दूसरी संख्या पूछा है। जिसके बारे में पूछे, पहली संख्या पूछे, दूसरी संख्या पूछे, एलसीएम पूछे, एचसीएफ पूछे, तो चारों में से कोई एक नहीं देगा, 3 को दे देता है ऐसे प्रश्न में। बाकी और कैसे इसके माध्यम से हम बताते चलेंगे, आप लोग वीडियो में देखिएगा। तो सबसे पहले कि यहाँ पर देखें एलसीएम कितना दिया है। यहाँ पर देखिए लघुत्तम सब महत्तम जो दिया है, यहाँ एचसीएफ दिया है तो 8 है, और एलसीएम जो दिया है 48 दिया है। मतलब महत्तम समापवर्तक जो है ये 8 है और लघुत्तम समापवर्तक जो है ये 48 है। तो सबसे पहले लघुत्तम के लिए एलसीएम हम लिखेंगे 48 इंटू 8 है तो यहाँ 8 और बराबर में पहली संख्या। देखिए एक संख्या का मतलब पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या मालूम नहीं है, तो दूसरी संख्या को यहाँ पर हम x ले लेंगे क्योंकि दूसरी संख्या निकालना है। अब यहाँ पे जब समीकरण आप लोग जानते हो, जब इधर में गुणा में है तो इधर में भागा हो जाएगा, तो हो जाएगा 48 गुणे 8 बड़ा भागा में हो जाएगा, इधर से आ जाएगा 24 बराबर के यहाँ हो जाएगा x हो जाएगा। तो जो ये कट जाएगा कि 8×3 के 24, 3 बार में कट जाएगा और 3 से फिर 48 को जब हम घटाएंगे तो 16 बार में कट जाएगा।
यानी 16 बराबर हमारा x हो जाएगा। और ये 16 बराबर जब x आ गया यानी x बराबर 16 आ गया, और x बराबर जब 16 आ गया तो इसका मान आ गया। यही x जो हम माने हैं ये दूसरी संख्या माने हैं। तो अब लिखेंगे कि दूसरी संख्या, लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न हो गया। कह रहे क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या फॉर्मूला लिखवाया है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या भैया हमको मालूम तो है नहीं, यहाँ पर x मान लिए हैं, और इसके साथ गुणा संख्या पहली संख्या 24 है और एलसीएम है 48, तो एलसीएम 48, एचसीएफ 8 है तो एचसीएफ 8, और इस x का मान निकालेंगे, x का वैल्यू चाहिए तो ये ऐसे करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर हमारा 16 आ जाएगा, और 16 आ गया इसका मतलब दूसरी संख्या मिल गया, यही हमारा आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ से अगला प्रश्न क्या है आप लोग देखिए। ये वीडियो एचसीएफ और एलसीएम का 8वां पार्ट हम बना रहे हैं, ये 8वां वीडियो होगा हमारा, और ध्यान से देखते चलिएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम मिटाते हैं। देखिए दोस्त, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि अगला क्वेश्चन है इसमें कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 11 तथा लघुत्तम समवर्तक 777 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या है। फिर यहाँ दूसरी संख्या पूछा है दिया, तो बताए हैं अगर हल करेंगे तो लिखेंगे हल में कि लॉस मतलब डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यही है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। तो यहाँ एलसीएम जो है यहाँ पर देखिए इतना दिया है, और एचसीएफ जो 11 दिया है, तो डायरेक्टली है यहाँ पर जो 11 है एचसीएफ है और एचसीएफ है, और जो लघुत्तम समवर्तक जो एलसीएम है 777। तो एलसीएम के बदले हम लिखेंगे 700 मतलब 7700 है, गुणा में एचसीएफ कितना दिया है 11, यहाँ 11 बराबर पहली संख्या दिया है, एक संख्या मतलब पहली संख्या दिया है, और पहली संख्या दिया है 275, और गुणा सेकंड संख्या पूछा है, क्योंकि दूसरी संख्या पूछा है। तो दूसरी संख्या पूछा है तो हमेशा दूसरी संख्या निकालने के लिए अब ये ऐसे प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे भैया डायरेक्टली लिखेंगे। दूसरी संख्या निकालना है तो लिखेंगे 700 इंटू यहाँ पर 11 लिखेंगे, अब बराबर जब दूसरी संख्या गुणा में है इधर आके भागा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 275, अब बराबर में अब यहाँ हो जाएगा दूसरी संख्या, क्योंकि हमें दूसरी संख्या चाहिए। अब दूसरी संख्या यहाँ पिछले वाले प्रश्न में हम x माने थे, दूसरी संख्या हम x मानेंगे तो x का वैल्यू आएगा। अगर दूसरी संख्या डायरेक्ट लिखेंगे, x नहीं मानेंगे तो भी हमारा दूसरी संख्या का ही मान आएगा। अब इसको हम कटाएंगे तो देखिए 11 से कट जाएगा, 11 दूनी का 22, और 22 फिर 5 हो जाएगा, 11 25 बार में ही कट जाएगा। अगर 11 से हम कटाएंगे तो एक बार में 11 25 से ही कट जाएगा। अब यहाँ 25 से हम इसको कटाएंगे तो 5 से पहले कटाते हैं, तो अगर हम 5 से 25 से कटाएंगे तो देखिए 25 से कटाएंगे तो कितना बार नहीं कटेगा, तो लिखेंगे 25 और गुणे 25 भागा देख लेते हैं। इधर में 77 है, 00 है, इधर में हम 25 से हम भागा देते हैं, तो 25 एक बार में जाएगा, 25 3 75 3 बार में जाएगा, 3 बार में 75 जाएगा, तो ऊपर से उतरेगा 2 और यही पड़ जाएगा। अब हई तो भैया 0 उतर जाएगा, तो 20 जेबे नहीं करेगा तो एक और 0 पे 00 उतरेगा, अब 25 8 है 200, यानी 200 जो है ये कट जाएगा कितने बार में 308 बार। तो डायरेक्टली अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं,
अब 25 में अगर इसको हम घटाएंगे, इस संख्या को घटाएंगे 25 से, ये संख्या 308 बार में कट जाएगा। अगर 25 से भागा देंगे फिर इसमें तो ये संख्या 308 बार में कट जाएगा। यहाँ पर घटा के हम बता दिए। तो भैया अब दूसरी संख्या पूछा है तो यहाँ लिखेंगे कि 308 बराबर दूसरी संख्या। यही तो पूछा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो 308 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर हमारा 308 हो जाएगा। ई प्रश्न का आंसर, क्योंकि क्वेश्चन जैसे पूछा है। ये जो फंडा है ये हमेशा लागू होता है। परीक्षा में 80% क्वेश्चन यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ का बनता है। उम्मीद करते हैं कि दूसरी संख्या हमें 308 मिला है इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा तो उस क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि ये आज का 8वां टाइप हम पढ़ा रहे हैं। तो 8वां टाइप में दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन क्या है तो आप लोग देखिए। तीसरा हेलो दोस्त, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना है तथा महत्तम समवर्तक 16 है। इनमें से दूसरी संख्या इतना है तो पहली संख्या है। तो बताए हैं कि पहली लिखे हैं, पहले में हम लिखेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। यही तो ये फार्मूला है। तो इसमें दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ दो प्रश्न हम पीछे कराए हैं, जिसमें दूसरी संख्या पूछा था, पहली दिया था, और इसमें दूसरी संख्या दिया है और पहली पूछा है। देखिए क्या कह रहा है कि एलसीएम जो है लघुत्तम समवर्तक कितना है। एलसीएम तो 900 1920 हो जाएगा। गुणे एचसीएफ 16 है तो 16 हो जाएगा। बराबर पहली संख्या तो दिया नहीं है, दूसरी संख्या दिया है, यानी पहली गुणे और दूसरी का मान दिया है 240, यही दिया है। ये 240 है, ये दूसरी संख्या 240 और दूसरी संख्या 240 है। तो इसमें पहली संख्या पूछा है, क्योंकि पहली संख्या मालूम नहीं है, पूछा है कि पहली संख्या क्या है। तो कुछ भी ऐसे प्रश्न में यही पूछ सकता है कि पहली देगा तो दूसरी पूछेगा, दूसरी देगा तो पहली पूछेगा। अब देखिए कभी मौसा देगा तो लौसा पूछेगा, कभी लौसा देगा तो मौसा पूछेगा। ऐसे ही प्रश्न ये बनाता है। देखिए अब इसको कैसे हम बनाएंगे, इसका क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले ही तो दोनों गुणा में है। अब इधर में तो पहली संख्या निकालना है, तो इधर में आकर के क्या हो जाएगा 1920 × 16 हो जाएगा। अब बराबर में जब इधर में पहली संख्या के निकालेंगे 24 गुना में, तो इधर में आकर भागा हो जाएगा तो 240। अब 240 से तो है जीरो कट जाएगा और 16 कट जाएगा 2 बार में, 8 दूनी 16, ये 3 बार में कट जाएगा और 3 के 24 कट जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे का 192 गुणे 2 बाटा में फिर 3 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे पहली संख्या। तो ये 3 से कटेगा, ये वाला संख्या 3 से कट जाएगा। कितना बार में कटेगा तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ये 6 बार में 18 और फिर 3 × 4 = 12, ये 64 बार में संख्या ये कट जाएगा। 64 बार में संख्या कट जाएगा तो बनेगा का 64 × 2 बराबर पहली संख्या। तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 6 दूनी के 12 हो जाएगा, यानी ये संख्या हो जाएगा 128 बराबर पहली संख्या। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि पहली संख्या बराबर 128, क्योंकि यहाँ पर पहली संख्या 128 मिल गया और पहली संख्या बराबर 128 हमारा आंसर हो जाएगा। पीछे वाला क्वेश्चन में पूछा था कि दूसरी संख्या क्या है, फिर दूसरी संख्या क्या है, इसमें पूछा रहा है कि तीसरी पहली संख्या क्या है। तो भैया ये एगो टाइप है आज का, इस टाइप में ऐसे प्रश्न बनता है। और ये तीसरा प्रश्न है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या है, क्वेश्चन को कैसे बनवाता है अगला क्वेश्चन, थोड़ा आप लोग देखिए। देखिए दोस्त, ये चौथा प्रश्न है, इस टाइप का चौथा प्रश्न है। चौथा में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 384
यदि उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है तो महत्तम समापवर्तक क्या है। फिर वही बात है, लिखेंगे कि हल में लिखेंगे कि हल में हो जाएगा कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे हम यह हमारा फंडा बनेगा और इसके हिसाब से पहले LCM कितना दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये दो संख्या है, ये दोनों संख्याओं का दिया है कि गुणनफल दिया है। गुणनफल मतलब यही तो पहली संख्या भी गुना में दूसरी संख्या भी गुना में है, ये दोनों का यहाँ अब गुना करके, यहाँ ना पहली संख्या दिया है ना यहाँ दूसरी संख्या दिया है, अब इन दोनों का टोटल का गुणा करके दिया है, इतना दे दिया है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए LCM तो देखो भैया, अगला बात है कि लघुत्तम समापवर्तक 48 दिया है, यानी LCM 48 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 48 गुना HCF पूछा है, महत्तम समापवर्तक क्या होगा तो मालूम नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे HCF, यहाँ पर HCF बराबर में लिखेंगे। अब इन दोनों का गुणनफल तो दिया है इतना 384 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 384 अब गुणा करके डायरेक्ट दे दिया है, तो दोनों का गुणनफल 84 384 हो गया, और इसमें LCM दे दिया है 48, तो LCM लघुत्तम समापवर्तक यहाँ दिया है कि लघुत्तम समापवर्तक 48, लघुत्तम समापवर्तक 48 है, और महत्तम समापवर्तक पूछा है यानी HCF हमें निकालना है। तो जब HCF के गुणा में ही संख्या है तो इधर भागा में हो जाएगा, तो लिखेंगे HCF बराबर 384 बटा में हम लिख देंगे डायरेक्टली, ये 48 लिख देंगे। तो जब 384 या ये 48 लिख देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये प्रश्न कितने बार में कटेगा। तो सबसे पहले जब इसको हम भागा देंगे तो देखिए इसमें भागा दे देंगे तो डायरेक्ट हमें क्या हो जाएगा, भागा दे देंगे तो इसको भागा देकर देखते हैं 48 से अगर 384 में हम भागा देते हैं तो 8 बार में ले जाते हैं, 8 8 है 64 के 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 4 का 32 है 6 38, भैया ये 38 आ गया, 384 आ गया, 8 बार गुना करने पर 8 बार मिलता है। इसका मतलब कि जब इन दोनों संख्याओं को हम घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 बार में संख्या कट जाएगा तो डायरेक्टली हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि भैया इस प्रश्न में महत्तम समापवर्तक पूछा है तो HCF 8 आ गया, यही हमारा HCF 8 होगा, क्योंकि बार बार प्रश्न में। अब ऐसे प्रश्न में देखिए संख्याओं का गुणनफल दिया है, दोनों संख्या दिया है, उसको डायरेक्टली गुणा करके दे दिया, गुणा करके दे दिया है तो 1 और 2 हो जाएगा, हम दोनों का गुणा करके, अब पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं दिया है, दोनों संख्याओं को डायरेक्टली गुणा कर दिया है। और यहाँ HCF लघुत्तम समापवर्तक 48 दे दिया है और HCF महत्तम समापवर्तक पूछा है, और महत्तम समापवर्तक जब निकालेंगे तो उसका आंसर 8 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न समझ में आएगा। इससे 4 प्रकार का प्रश्न बनता है, इस फॉर्मूले पर 4 प्रकार का प्रश्न एग्जाम में बनता है। हम पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि HCF नहीं देगा ये 3 को देगा, तो LCM नहीं देगा ये 3 को देगा तो LCM पूछेगा। अच्छा LCM दे देगा, ये दोनों संख्या दे देगा तो HCF पूछेगा, और अगर हाई दोनों दे देगा तो पहली संख्या देगा दूसरी संख्या पूछेगा, और दूसरी संख्या दे देगा हाई दोनों दे देगा तो पहली संख्या पूछेगा। और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया तो ये बात पूछा है, इसमें से एक बात पूछा एक दिया है, अब कहेगा कि मौसौ और लौसौ का गुणनफल इतना है, अब पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन बनवाते हैं, उसके बाद आप सभी को समझ में आएगा इस पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आप देखिए दोस्त, ये अगला जो हमारा 4 क्वेश्चन हमने कराए, ये 5वां क्वेश्चन का है। देखिए समझिए क्वेश्चन कह रहे कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल इतना है। यानी पहली बात ये लिखेंगे कि LCM गुणे HCF बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या।
यही है फॉर्मूला कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कह रहे कि दो संख्याओं में यदि एक संख्या मतलब यहाँ दे दिया गया है और एचसीएफ और एलसीएम, फिर कह रहे क्वेश्चन में कि महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल मतलब यहाँ गुणा है, इन दोनों का गुणनफल इतना दिया गया है, यानी दोनों का गुणनफल यहाँ पर दिया गया है। देखिए बात समझिए कि दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया गया है 8190। यहाँ पर एलसीएम अलग नहीं दिया है और ना एचसीएफ अलग दिया है, दोनों का गुणनफल 8190 दिया गया है। तो दोनों का गुणनफल 8190 दिया गया है और बराबर में, क्योंकि एचसीएफ यहाँ महत्तम समापवर्तक इसका और लघुत्तम समापवर्तक इसका और दोनों का गुणनफल 8190 दिया गया है। प्रश्न में दोनों का दे दिया गया है, अब अलग अलग नहीं दिया है कि मैं गुणा कर दिया है। अब फिर यहाँ कह रहे हैं कि एक संख्या यानी हई वाला पहली संख्या यहाँ 78 दिया है और गुणा में है दिया, तो दूसरी संख्या हमें पूछा है, क्योंकि हमें पूछा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए और दूसरी संख्या ज्ञात करना मैंने इसको ज्ञात करना। तो सबसे पहली बात यही है कि जब दूसरी संख्या तो गुणा में इधर में आकर के भागा में हो जाएगा, तो 81 और 90 में अगर हम इधर 78 से भागा दे देंगे बराबर दूसरी संख्या लिखेंगे, यही हमारा जो आंसर रहेगा दूसरी संख्या। अब इसमें हम भागा देकर कटाएंगे तो देखिए अगर इसमें हम भागा देंगे तो ये हो जाएगा 78 और 81 और 90 में हम भागा देंगे 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा एक बार में, और एक बार में जाएगा तो 78 जाएगा, तो 11 में से 8 गया 339 आई कट जाएगा तो ऊपर से उतरेगा 9 उतरेगा तो 78 से तो 39 में जाएगा नहीं तो फिर 0, और जब डबल 0 उतरेगा तो एक 0 यहाँ बढ़ेगा, जब भागा में तब डबल संख्या नीचे उतरता है तो एक 0 लिखा जाएगा। अब इसको कितने बार में ले जाएंगे तो देखिए 5 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, तो जैसे कि 78 जैसे 78 में हम 5 से अगर गुना करेंगे तो 8 5 40 4 हो जाएगा, 5 7 35 4 39 390 हो जाएगा। तब 390 यहाँ पर हम ले जाएंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ 105 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या डायरेक्टली कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो यहाँ कितना बार में जाएगा 105 बार, और यही तो पूछा है। तो दूसरी संख्या बराबर यहाँ लिखेंगे कि 105 बराबर दूसरी संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या पूछा है, यानी दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर 105 आंसर हो जाएगा, ये पूछा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए बात समझिए, क्योंकि यहाँ दिया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों का गुणनफल दे दिया है इतना। अब दोनों का गुणनफल गुणा पहले से हमें गुणा करना नहीं है, गुणा करके दे दिया है 8190 दे दिया है, और एक संख्या 78 तो एक संख्या 78 दिया है, दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या हम लिखे हैं, और दूसरी संख्या के लिए जब इधर में गुणा में है इधर आकर भागा में होगा, जब कटाएंगे तो 105 बार में कटेगा और दूसरी संख्या 105 मिलेगा। तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन 80% एग्जाम में एचसीएफ एलसीएम से पूछा जाता है। तो कभी एलसीएम देगा तो एचसीएफ पूछेगा, ये दोनों संख्या दिया रहेगा, कभी एचसीएफ देगा तो एलसीएम पूछेगा, ये दोनों संख्या दिया रहेगा, और दोनों दिया रहेगा तो दूसरी संख्या दिया रहेगा तो पहली पूछेगा, ये दोनों दिया रहेगा और पहली दिया रहेगा तो दूसरी पूछेगा। फिर कहेगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ पूछेगा। फिर कहेगा कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है, पहली दिएगा तो दूसरी पूछेगा, दूसरी देगा तो पहली पूछेगा। यही फंडा है इस टाइप का। ये हमारा 8वां टाइप है एचसीएफ और एलसीएम का। इसका नेक्स्ट पार्ट 9वां पार्ट हम आगे पढ़ाएंगे, जो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बात समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक बात समझ में आया है भैया, तो अगले वीडियो के लिए अगर जो भी वीडियो में पढ़ाने में कमी है, अगर पढ़ाने में जो भी कमी लग रहा है, चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो हमको आप लोग कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार के पढ़ाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कोई कमी महसूस नहीं होगा। जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं।
और ये मत सोचिएगा कि ये थोड़ा लोअर टाइप का प्रश्न है। एचसीएफ एलसीएम का ये 8वां पार्ट है। जब एचसीएफ और एलसीएम का पूरा पार्ट हम पढ़ाते चलेंगे तो आप देखिए खुद ही समझ में आ जाएगा कि एलसीएम एलसीएम क्या है, एलसीएम और एचसीएफ क्या है। और वो राकेश यादव का बुक के लेवल से पढ़ा है, स्टैंडर्ड ही होगा। मतलब लोग तो आर एस अग्रवाल पढ़ाता है, लेकिन आर एस अग्रवाल से भी ऊपर का होगा हमारा एचसीएफ और एलसीएम जैसे हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।